नमस्कार छात्रों, हम अलंकारों की चर्चा कर रहे थे और उसी श्रृंखला में मैं आज आपको आगे ले चल रहा हूँ। ध्यान से देखना, अलंकार में हम पढ़ रहे हैं यमक अलंकार। जैसा कि इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जहाँ शब्द की पुनरावृत्ति हो, जहाँ शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार और बार बार आता ही चला जाए, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वह यमक अलंकार होता है। कैसे? देखो, जहाँ काव्य पंक्ति में काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो। प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ठीक है, देखो भाई, जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कैसे? देखो, जैसे कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। ठीक है, देखो, दोहा है बहुत अच्छा, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि अलंकार किस में निकलेंगे, काव्य के पंक्तियों में ही निकलेंगे। देखो, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, या खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। देखो, शब्द दो बार आया है। अब आवश्यक नहीं कि एक बार आकर के तुरंत इसके बाद ही आए। ये शब्द यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। वाक्य में या कह सकते हो काव्य पंक्ति में कहीं भी ये शब्द आ सकता है। हमें क्या करना है? हमें इसके अर्थ पर ध्यान देना है। यदि अर्थ अलग अलग है तो अलंकार यमक होगा, और अर्थ यदि एक है तो अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश होगा। देखो कैसे, कनक कनक, इस कनक का अर्थ है धतूरा। क्या है? धतूरा। और इस कनक का अर्थ क्या है? सोना। किस प्रकार? देखो कि धतूरे में सोने से भी 100 गुनी अधिक मादकता होती है या नशा होता है। धतूरे को खाने से तो व्यक्ति बोराए माने पागल हो जाता है, और वह पाए बोराए, और सोने को या स्वर्ण को प्राप्त होने पर व्यक्ति पागल हो जाता है। आ रही है बात समझ? तो शब्द एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ में क्या है? भिन्नता। इस कनक का अर्थ तो क्या हुआ? देखो यहाँ स्पष्ट लिख देता हूँ, धतूरा। और इस कनक का अर्थ क्या हुआ? सोना। ठीक है, कोई दिक्कत? अर्थ भिन्न भिन्न होगा, कोई दिक्कत?
अगला उदाहरण देखो, देखो अगला उदाहरण, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, अब देखो ये घटा शब्द कितनी बार आ गया? 2 बार। मैंने बताया शब्द जब एक से अधिक बार आ जाए और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब इस एक घटा का अर्थ तो क्या है? बादल, काली घटा या काले बादल। और एक घटा का अर्थ क्या है? कम होना। अरे बात समझ कि काली घटा का घमंड कम हो गया, तो काली घटा का घमंड घटा शब्द बिल्कुल एक शब्द एक से अधिक बार आ गया। यहाँ बिल्कुल पास पास आया था, यहाँ कैसे आ गया? दूर दूर आ गया। आ रही बात समझ में? तो एक का अर्थ बादल, एक का अर्थ क्या हो गया? कम होना, इसलिए यहाँ क्या होगा? यमक अलंकार होगा। एक उदाहरण मैं आपको और दे देता हूँ, उसके बाद आपके यमक अलंकार समझ में आ जाएगा। देखो इसके भी 2 भेद होते हैं वैसे, एक पदावर्ती यमक और एक भागावर्ती यमक। पदावर्ती यमक में क्या होता है? एक जो पद है इसी की आवृत्ति होती है, और भागावर्ती यमक में पूरे के पूरे सेंटेंस की आवृत्ति हो जाती है। कैसे? देखो, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। ध्यान से समझना। देखो एक वाक्य के एक खंड की दोबारा आवृत्ति हो गई, वाक्य के भाग की पूरे की आवृत्ति हो गई, वहां भी क्या ही होता है? यमक अलंकार होता है। ध्यान से समझना। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। भाई उस समय की बात है जब शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण किया था, और उन मुगल स्त्रियों की जो दशा हुई थी उसके बारे में यहाँ उन्होंने बताया है कि जो स्त्रियां दिन में 3 बेर मानी 3 बार खाना खाती थी, अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है? उन्हें केवल 3 बेर खा करके गुजारा करना पड़ रहा है। जंगल में 3 बेर ही उन्हें खाने के लिए मिल रहे हैं, वहाँ उनके लिए कोई सुविधा संपन्न वस्तुएं नहीं है, खाने के लिए अच्छी चीज़ें नहीं हैं, केवल 3 बेर खाकर गुजारा करना पड़ रहा है। तो यहाँ 3 बेर का अर्थ क्या हो गया? 3 बार से, और यहाँ 3 बेर का अर्थ क्या हो गया? 3 बेर से हो गया। अब चाहो तो इसको लिख लो। देखो वापस देख लो एक बार कि जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है और प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होता है? भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी 2 बार आ गया शब्द, अर्थ अलग अलग आ गए। 2 बार आया शब्द, अर्थ अलग अलग बार आए, और यहाँ पूरे खंड की या भाग की आवृत्ति हो गई, भागावर्ती यमक यहाँ पर हो गया। देखो अगला आता है श्लेष अलंकार। अगला कौन सा है? श्लेष अलंकार। देखो अपन ने कौन कौन से पढ़ लिए? अनुप्रास पढ़ लिया, यमक पढ़ लिया, नेक्स्ट आ रहा है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चिपकना। अब देखो वहाँ तो क्या था कि शब्द अलग अलग, शब्द एक से अधिक बार आए थे और प्रत्येक बार अर्थ क्या था? अलग अलग था। लेकिन यहाँ शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उस एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलेंगे।
एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। अरे उससे एक से अधिक अर्थ चिपके हुए होंगे, इस कारण कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। कैसे? देखो परिभाषा देखो पहले। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। भाई श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना, और इसी में आगे जोड़ देना कि जहां काव्य पंक्ति में एक शब्द से, एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। कौन सा? श्लेष अलंकार होता है। देखो ध्यान से कि जहाँ काव्य पंक्ति में एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, वहाँ अलंकार कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। कैसे? देखो जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, कामी और चोर। समझना, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि, कामी और चोर। सुवर्ण माने सुंदर वर्ण को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन? कवि, काम वासना से युक्त व्यक्ति कामी, और चोर मान जो चोरी करता है वो चोर। तो सुवर्ण शब्द जो है यहाँ पर, इस एक ही शब्द के तीन अर्थ निकलेंगे। पहला कवि के अर्थ में, दूसरा काम वासना से युक्त व्यक्ति के अर्थ में, तीसरा चोर के अर्थ में। देखो कैसे? सुवर्ण को ढूंढते फिरते हैं कवि। कवि किसकी खोज करता है? सुंदर वर्णों की। किसकी? सुंदर वर्णों की, सुंदर वर्ण की खोज करता है। कामी व्यक्ति सुंदर शरीर की खोज करता है, सुवर्ण की। और चोर सुवर्ण, या ऐसे लिख सकते हो स्वर्ण, सीधा ही। क्या लिख सकते हो? स्वर्ण की या सोने की खोज करता है। ठीक है, तो शब्द एक ही था लेकिन इसके अर्थ कितने निकल गए? 1, 2 और 3। तो जहाँ एक शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो, क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार। अपन ने ऊपर यही देखा है। क्या अर्थ है? चिपकना। जहाँ एक शब्द से एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों, क्या कहलाएगा? श्लेष अलंकार। कवि के अर्थ में क्या हो गया? कवि किसे ढूंढता है? सुंदर वर्णों को। और कामी व्यक्ति सुंदर शरीर की खोज करता है। और चोर सोना ढूंढता है, स्वर्ण। बस कहीं से सोना मिल जाए तो क्या करूं, मैं अपना काम चला लूं, है क्या नहीं? तो इस प्रकार क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। और देखो इसके उदाहरण, तीनों अर्थों को चाहो तो आप अलग से कहीं भी लिख लेना या याद कर लेना, मैं हटा रहा हूं इनको। देखो अगला उदाहरण है नवजीवन दो घनश्याम हमें
नव जीवन दो घनश्याम हम। अब देखो यहाँ घनश्याम जो शब्द है, इस घनश्याम शब्द में क्या है? श्लेष अलंकार। क्या है? श्लेष अलंकार। कैसे? एक तो इसका अर्थ क्या होगा? बादल। एक तो घनश्याम का अर्थ क्या होगा? बादल। और एक इसका अर्थ क्या होगा? श्री कृष्ण। अब देखो दोनों ही अर्थों में इसका अर्थ आ जाएगा कि हे बादलों, आप बरस करके हमें नया जीवन प्रदान कीजिए, हमारे फसलों को क्या कीजिए? फसलों के लिए लाभ प्रदान कीजिए। और यहाँ घनश्याम का अर्थ किससे भी लिया जा रहा है? श्री कृष्ण से। किस प्रकार कि हे श्री कृष्ण, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि हमें एक नया जीवन प्राप्त हो जाए। शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन इसके अर्थ कितने निकल गए? दो निकल गए, एक बादल और एक श्री कृष्ण। इसलिए क्या हो गया? श्लेष अलंकार। कोई दिक्कत? अगला देखो। और आपने रहीमदास जी का बहुत प्रसिद्ध दुआ तो सुन ही रखा होगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून। पानी गए न उबरे मोती मानस सून। देखो अगली पंक्ति लिख रहा हूं मैं केवल इसकी एक ही। पानी गए न उबरे मोती मानस और चून। रहीमदास जी कहते हैं व्यक्ति को पानी रखना चाहिए, व्यक्ति को पानी रखना चाहिए। या पानी का अर्थ मानस मानी मनुष्य के अर्थ में तो क्या है? इज्जत। मोती के अर्थ में क्या है? पानी। मोती जब पानी में पड़ा रहता है तो उसमें क्या आ जाती है? चमक। तो मोती के अर्थ में इसका क्या अर्थ है? चमक। और चूने के अर्थ में क्या? चून के अर्थ में क्या अर्थ है? चूना। और ये बात समझ में, पानी को किस में मिलाया जाता है? चूने में। कोई दिक्कत? तो ये एक ही पानी शब्द के अर्थ कितने हो गए? तीन। और एक से जब एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों तो अलंकार कौन सा? श्लेष अलंकार। इसे उतार लो। अगले आते हैं अर्थालंकार। देखो ये तो सब क्या थे? शब्दालंकार। अब अगले आते हैं कौन से? अर्थालंकार। अर्थालंकारों में मैं सबसे पहले ले रहा हूं उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। देखो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि शब्दालंकार काव्य में शब्द की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न करते हैं और अर्थालंकार काव्य में अर्थ की दृष्टि से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो ये अर्थालंकारों में है, जब तक हमें इनका अर्थ नहीं आएगा तब तक हम अलंकार की पहचान नहीं कर सकते। उपमा अलंकार देखो। उपमा अलंकार जहाँ काव्य पंक्ति में रूप रंग व गुण दोषों के आधार पर समानता व्यक्त की जाती हो, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ठीक है।
और इसमें वाचक शब्दों, जो सीधा सीधा ऐसे लिख लो, इसमें पहले वाचक शब्द ले लो, इसमें होता है तथा इसमें सा सी सम आदि वाचक शब्दों का, वाचक माने इंगित करने वाले, वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखो परिभाषा को ध्यान से कि काव्य पंक्ति में रूप रंग गुण दोषों के आधार पर दो वस्तुओं में, दो व्यक्तियों में समानता व्यक्त की जाती हो, वह उपमा अलंकार होता है। इसमें सा से सम आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अरे उपमा का अर्थ क्या ही होता है? तुलना करना। क्या करना? तुलना करना। जब व्यक्तियों में या वस्तुओं में समानता गुण दोषों के आधार पर तुलना की जाए, क्या की जाए? तुलना। समानता या गुण दोषों के आधार पर तुलना की जाए, बस वही कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। और इसे पहचानने के लिए इसमें सा सी सम सरिस जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब समझना कैसे है? उसे समझने के लिए इसके अंग बताए गए हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग। पहले मैं आपको उसके अंग बता रहा हूं। देखो, देखो उपमा के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? उपमान, उपमेय, समान धर्म और एक होता है वाचक शब्द। अब आप वाचक शब्द तो जान गए होंगे कि भाई वाचक शब्द क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा, लेकिन और बाकी चीजें अभी आपके समझ में नहीं आई होगी। देखो भाई, वाचक शब्द तो ये रहे सा सी सम समानता प्रदर्शित करने वाले। उपमान कहते हैं किसको? जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। और उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए। उपमान तो कहते हैं जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और समान धर्म जो उपमान में भी समान हो और उपमेय में भी समान हो, दोनों में समान, दोनों में क्या हो? समान हो, या जो दोनों में समानता होगी उसी को क्या कहेंगे? समान धर्म। दोनों में समानता, दोनों में समानता होगी उसे क्या कहेंगे? समान धर्म। देखो या ऐसे लिख लो इसे, जो उपमेय और उपमान दोनों में क्या हो? समान हो, जो दोनों में समान हो, जो दोनों में समान हो, उसे हम क्या कहेंगे? समान धर्म। ठीक है। और वाचक शब्द कौन कौन से आते हैं? सा सी सम सरिस। मैंने आपको बता दिए ये पहले ही भाई, मैंने पहले ही आपको ये बता दिए कि इन चारों अंगों के होने पर ही, चारों अंग जब होंगे तब उपमा का भेद होगा पूर्ण उपमा।
मानी पूर्ण रूप में उपमा अलंकार तभी होगा जब ये चारों अंग उसमें विद्यमान होंगे। उपमेय जिससे तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, उपमेय जिसकी तुलना की जाए। कैसे? देखो, जैसे है चंद्र मुख। चंद्र माने चंद्रमा के समान और मुख माने मुख। तो चंद्र तो क्या है? उपमान। इससे तो क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। किसकी की जा रही है? मुख की जा रही है। तो मुख क्या होगा? उपमेय। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भाई चंद्र तो क्या हो गया? उपमान। और मुख क्या हो गया? उपमेय। और जो दोनों में समान है, चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी क्या ही है? सुंदर ही है। तो सुंदर क्या होगा? समान धर्म। और वाचक शब्द जब काव्य पंक्ति में बीच में आएगा तब आपको बता देंगे। और देखो, अभी तो आपको खाली ये दो चीज समझनी है, उपमान और उपमेय। ध्यान से देखो इनको चारों को। भाई जिससे तुलना की जाए उपमान, जिसकी तुलना की जाए उपमेय, जो दोनों में समान हो समान धर्म, और सासी सम सरिस, ये क्या है? वाचक शब्द है। और देखो मैं आपको बताऊं, जैसे अरे ऐसे समझो, देखो मेन मुद्दे की बात क्या है इसमें? मेन मुद्दे की बात है उपमान और उपमेय को समझना। यदि ये दोनों आपके समझ में आ गए तो आगे आने वाले 4 से 5 अलंकारों को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इन दोनों को समझना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा सचिन तेंदुलकर, इसे क्या कहते हैं? ये आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट रुको, मैं इधर से हटा देता हूँ इसको। पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा वो। अब सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं? है कि नहीं? ऐसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? सचिन तेंदुलकर के लिए। तो ये तो क्या हो गया? उपमेय। क्या हो गया? और ये क्या हो गए? उपमान। क्या हो गए? उपमान। ठीक है, तो जो उपमा दी जाए ये तो क्या हो जाएंगे? उपमान हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा? उपमेय हो जाएगा। आ रही है बात समझ? जिसको उपमा दी जाए वो तो क्या होगा? उपमेय। और जिसकी उपमा दी जाए वो क्या कहलाएगा? उपमान। उपमान और उपमेय आपके ढंग से तरीके से समझ में आने चाहिए, तो ही आप क्या कर सकते हो? अलंकार की पहचान कर सकते हो। अरे ये बात समझ में? और उपमेय उपमान ढंग से समझाता हूँ मैं आपको। देखो इसे एक बार देख लो, इसे मैं मिटा करके फिर उपमेय उपमान और ढंग से समझाता हूँ, उसके बाद उपमा अलंकार पढ़ेंगे, है ना। देखो देखो, जैसे मीनाक्षी, दो शब्दों से मिलकर बना है मीन नक्शी। मीन माने मछली के समान, रक्षी माने आंखें। सीधे सीधे क्या लिखेंगे? मछली के समान आंखें या अक्षी। ये मैंने आपको समास में बताया था, है ना। अब आंखें तो क्या है? उपमेय। आंखों को तो क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है। किसकी दी जा रही है? मछली की या मीन की। तो ये क्या हो गया? उपमान। और ये क्या हो गया? उपमेय। और देखो
राजीव नयन। राजीव